अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ जो है शाइस्ता मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, ब्लॉगर हैं और ख़ासी एक्टिव जर्नलिस्ट हैं। तो हम कराची आए हुए हैं, तो मैं उनसे ये जानना चाह रहा हूँ आपके लिए कि वो मतलब अगर दो चार लाइनों में बता सकें कि कराची क्या है। कराची एक ऐसा शहर है जो पूरे मुल्क से आने वाले अफराद, पूरे मुल्क से, पूरे सूबों से आने वाले अफराद को अपने सीने में समेट लेता है, अपनी गोद में समेट लेता है। यहाँ आपको हर तबके, हर शहर और हर मुल्क के और हर सूबे के लोग मिलेंगे। इसकी एक खूबी तो ये हो गई कि ये एक माँ का रोल अदा कर रहा है, एक बड़ा इसी दिल वजह का। से इसको जो है मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। कराची को इसी वजह से जो है मिनी पाकिस्तान कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पाकिस्तान के हर कोने से यहाँ पे लोग मिलेंगे। शायस्ता एक चीज़ हम देखते हैं कि इसे जो है रोशनियों का शहर भी कहा जाता है, जो हमारे जैसे दूर दराज इलाकों के लोगों तक ये जी बात जी, आपने पहुंचती दुरुस्त फरमाया है, है ये उसकी। रोशनी का जी जी शहर ही प्लीज़। है। क्योंकि दिन दिन में तो आप देखते हैं एक इकनॉमिक एक्टिविटी हम देखते हैं हर जगह जो मार्केट्स में रश नज़र आता है। कराची के हर रोड पे आपको दिन में तो रश नज़र आएगा, मगर रात में भी आपको जो है ना जिंदा दिल शहर के जो कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ पे आपको सिर्फ रोशनियाँ नज़र आएंगी। यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई इसमें बाउंड्रीज़ नहीं है कि आप रात में घूम नहीं सकते। आप रात में ही मज़ेदार तरीके से घूम सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में आपको बताऊँ कि कराची में बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि जब से जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो है यहाँ पे काम किया है और दहशतगर्दी के खिलाफ जो एक एक्शन लिया है, इस पे इससे जो है आते हैं, कराची हम के इस जो पे आते शहरी जो है हैं, वो पुरसुकून इस ज़िंदगी पे गुजार आते रहे हैं, ये भी हैं। जी आप करने चलो दो जुमलों में। जी इसे शहर कैद भी कहा जाता है। जी जी उसका क्या बैकग्राउंड, मतलब मेन एक न्यू जनरेशन के जी लिए। जी, शहर कायद की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि यहाँ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है यहाँ से तालीम हासिल की थी, और मज़ार कायद है जिन्ना का मज़ार जो है कराची शहर में है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है कराची में मदफून है। अच्छा, इस यहाँ कराची और समंदर जो है, या समंदर और कराची जो है ना, जी इनको जुड़वा भाई कहें तो बेजा ना होगा। वो क्या है, क्या इनका ये एक दूसरे को कैसे लेके चल रहे हैं। जी जी, मैं आपको बताऊं कि मिनी पाकिस्तान कहलाने के साथ साथ कराची जो है एक साहिली शहर कहलाता है, क्योंकि यहाँ के साहिल बहुत बड़ा है। सी पोर्ट है हमारे पास जो है ना, पूरी दुनिया को हमसे जोड़े हुए हैं। इस वजह से भी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कराची का जो आगाज़ हुआ था वो सी पोर्ट से हुआ। मछेरों की बस्ती भी कहा जाता था एक ज़माने में कराची को, वो इसी वजह से कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर जो है सी के ज़रिए जो तिजारत होती थी उसकी अपनी अहमियत है। और अब भी जो है हम देखते हैं कि सी पोर्ट बड़ा एक्टिव है, और इंटरनेशनली जो है ना कराची को पूरे दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से नहीं पूरी दुनिया से जोड़े हुए हैं। अच्छा, ये तो एक उसकी मतलब फ़वाद हो गए इक़्तिसादी, या वो हो गए क्लाइमेट पे क्या उसके असरात हैं कराची को। कराची समंदर कराची के लोगों को किस तरह फैसिलिटेट करता है। एक तो उनके इन्वायरमेंटल वे से हाँ, आप यस। कहना चाह रहे हैं, इन्वायरमेंटल वे हम यूँ कह सकते हैं कि कराची में जो सर्दी जो है वो कम होती है, गर्मी भी जो है दूसरे मुल्क के एतबार से जो है काफ़ी कम होती है। वो यही है कि इन्वायरमेंटल लिहाज से हम देखेंगे कि साहिली शहर जो है ना, यहाँ की जो साहिली हवाएँ, अक्सर आपने सुना होगा ख़बरों में कि कराची में जो साहिली समंदर की जो हवाएँ जो है वो बंद हो गई हैं, तो हब्स की सी कैफियत होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए साहिल से जो आने वाली हवाएं हैं जो पूरे कराची को जो है पूरे कराची को कवर करती हैं, तो इससे जो माहौलियात पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। इस तरह जो गर्मी का जो असर है वो कम होता है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, इस तरह हम और मुल्क के मुकाबले में देखते हैं। अच्छा शाइस्ता, हम देखते हैं, एक तो ये हमने खुद भी फील किया कि वहाँ हम जर्सी स्वेटर पहन रहे थे और यहाँ जब जी पहुँचे तो हमें वो सारा कुछ रखना पड़ा और सिंपल गर्मियों वाले कपड़ों में आना पड़ा। ये तो एक कराची के लोग कैसे हैं। कराची के लोग की तो आप बताइए, कराची के लोग आपको कैसे लगे? आप 3 से 4 दिन हो चुके हैं आपको कराची आए हुए, आप कराची देखा, कॉन्फ्रेंस में जब शरीक हुए उसके बाद जो एक्टिविटीज़ थी, संडे को हमने देखा, तो आप लोगों ने जो विज़िट किया, ये आप ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं, बजाय इसके कि मैं तो खुद कराची में रहती हूँ। नहीं नहीं, नो हाँ। डाउट, हमने भी फील किया है और मेरे लिए ये शहर जो है ना बड़ा मोहब्बत बड़ा है। और मुझे तो एक बड़ा फील हुआ पहले, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड थे कराची के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, बहुत ज़्यादा लविंग हैं, बहुत ज़्यादा काइंड हैं। यहाँ जो आता है, अगर किसी को कोई इशू है तो कराची के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं उसको हेल्प करने में, उसको सपोर्ट करने में। और इसमें ये भी ऐड कर लें कि एजुकेटेड भी हैं, जी जी, मतलब बड़े मतलब कराची में लिटरेसी रेट जो है ना और शहरों के मुकाबले में बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर तबके से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, और सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है, गरीब हो या अमीर, एजुकेशन जो है इट इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। अच्छा, यहाँ पे तालीमी इदारे कोई वेल नोन जो हों, जो एक सदी
बड़े या बड़े इदारे जो हैं वो कौन से आपके जहन में आते हैं मेरे इस सवाल से? कराची में जो है निजी सतह पर भी काफ़ी बड़े इदारे हैं और सरकारी सतह पर भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है इदारे हैं जो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मतलब कोई तारीख़ी मकामात के तौर पे क्या सिचुएशन है? क्या तारीख़ी मकामात कराची में किस तरह मैं आपको बताऊँ, हमारे पास नेशनल म्यूज़ियम है और थोड़ा सा आगे आ जाएँ तो बंस गार्डन है जहाँ पर नेशनल म्यूज़ियम है इसके आगे में, और लियाकत लाइब्रेरी है जो लियाकत अली ख़ान के नाम से मंसूब की गई है। वहाँ पे काफ़ी अच्छी और नादिर जो है ना किताबें आपको मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। इसके अलावा फिर हॉल हमारा जो है कराची की पहचान जो कहा जाता है, फिर हॉल जो एक ज़माने में ब्रिटिश राज जब था तो वो कायम हुआ था, अंग्रेज़ों के ज़माने का है। वहाँ पे आपको पार्क भी है, वहाँ पे लाइब्रेरी भी है और एक बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट है। अच्छा इसके पार्क अलावा जी एक जी और है प्लीज़ सॉरी। मैरीवेदर टावर, जो आप देखेंगे कि टावर से जो हम क्लिफ्टन की तरफ जाते हैं या सी साइड की तरफ हम जाते हैं तो हमें टॉम नज़र आता है जो मैरीवेदर टावर कहलाता है। उसकी अपनी एक वैल्यू है, कल्चरल वैल्यू है, रिलीजियस वैल्यू है। अच्छा, एक तो हमारी अपनी आबादी है, मतलब मुस्लिम्स कम्युनिटी है, तो इसके अलावा कोई वेल नोन जो मतलब हमारी अक़लियतें हों या जिनका कंट्रीब्यूशन हो, वो कौन जी, कौन? जी। कराची में जो है ना मैं आपको बताऊँ कि क्रिश्चियंस कम्युनिटीज़ में तो काफ़ी काम किया था एक ज़माने में। पारसीज़, उनका भी एक रोल हमें नज़र आता है। कराची में एक पारसी कॉलोनी है। एक ज़माने में जो पारसीज़ ने जो काम किया कराची में, अब भी हम देखते हैं जो है वो काफ़ी उनकी जो बनाई हुई इमारतें हैं, बड़ी-बड़ी इमारतें। आप सदर से जो अगर आप खारादर की तरफ जाएँ या ओल्ड सिटी एरिया की तरफ, अगर ओल्ड सिटी, ओल्ड कराची की तरफ अगर आप जाएँ, तो आप जो बिल्डिंग्स देखेंगे वो पारसीज़ की बनाई हुई हैं। और सदर साइड पे अगर हम आते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी ऐसे पुराने स्कूल हैं जिनकी इमारतें देख के जो है वो आपको गुमान होता है कि ये शहर कितना रिच हुआ करता था माजी में। तो ये सब पारसीज़ की बनाई है। अच्छा, मार्केट्स वगैरह कोई वेल नोन जैसे ज़ैनब मार्केट है, इस तरह की कौन सी कोई 2-4 जो हम आप गिनवा कराची सकें? की बड़ी मार्केट्स की मैं आपको बताऊँ शॉपिंग के लिहाज से, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो आपको बताऊँगी कराची में जो सबसे बड़ी मार्केट है वो ज़ैनब मार्केट है, जहाँ पे आपको इंटरनेशनली और लोकली काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर हम जाएँ एमेजिना रोड की तरफ तो यहाँ पर इकबाल मार्केट है, कपड़े की सबसे बड़ी मार्केट कराची कहलाती है, जहाँ जो है वहाँ पे होलसेल रेट में भी आपको कपड़े मिल जाते हैं और रिटेल रेट में भी मिल जाते हैं। मतलब और मार्केट से जो है मुनासिब रेट में आपको कपड़े मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत अच्छी शॉपिंग करना चाहते हैं तो तारिक रोड है, हैदरी मार्केट है, नॉर्थ साइड पर हम देखें तो। इसी तरह डिफेंस में है जो गल्फ़ मार्केट है, दो तलवार पर जो है, काफ़ी अच्छी मार्केट्स हैं। इसी तरह थोड़ा आगे जाएंगे कि शॉन सर्कल पे जो है वो आशियाना मार्केट है, काफ़ी अच्छी है। अगर आप सर्च करें या किसी से पूछें तो हर कोई आपको अच्छा, बासानी हम बता सकता है। लाहौर को जब वो कर रहे होते हैं तो हम अनारकली में पुरानी बुक्स वगैरह देखते हैं, या बुक्स वगैरह के हवाले से मतलब ऐसे एरियाज़ कोई हैं या यकीनन होने तो चाहिए या बुक्स होने? अगर परचेजिंग की बात करें तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ का उर्दू बाज़ार सबसे बहुत फेमस है। मिर्ज़ा रोड शरह लियाकत की सदर साइड से अगर हम देखते हैं तो जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि उर्दू बाज़ार जो है वहाँ पे हर किस्म की आपको जो है इंटरनेशनली भी और नेशनली भी और लोकल भी बुक्स अवेलेबल है, इंग्लिश उर्दू हर ज़बान में। अच्छा, कोई सिनेमा घर भी बचे हुए हैं क्योंकि हमारे बड़े शहरों में अब सिनेमास नहीं रहे। जी हाँ, कराची की क्या सिनेमास, सुने? कराची के सिनेमास की अगर हम बात करें तो जो पुराने सिनेमा थे, कैपरी सिनेमा, नशीबन सिनेमा, ये सब इनको तोड़ के जो है वो एक बिल्डिंग्स बना दिया गया। तो कराची में इंटरटेनमेंट की ऐसी तफरीही जो मकाम जो है जहाँ पे लोग जाके फ़िल्म देखें और इन्जॉय करें, तो ये बहुत बहुत थोड़ी रह गई है। न्यूप्लेक्स सिनेमा जो नए बन गए हैं, आप ड्रीम सिनेमा अगर जा सकते हैं वहाँ जा सकते हैं। रिसेंटली अभी एक जो है सी साइड पर जो एक ड्राइविंग सिनेमा के नाम से एक सिनेमा ओपन हुआ है, जो एक ज़माने में जो है कराची के डालमिया रोड पर एक सिनेमा हुआ करता था ड्राइविंग सिनेमा, उसी से इंस्पायर होकर जो है कराची के शहरियों के लिए जो क्लिफ्टन साइड पर सी साइड की तरफ जो है एक सिनेमा बनाया गया है, जहाँ पे आप गाड़ी में बैठकर जो है फिल्म से लुत्फ़ सकते हैं और वहाँ पर खाने की भी काफ़ी अच्छी आपको आइटम मिल जाएगी। अच्छा, लास्टली 1-2 क्वेश्चन, ये दो दरिया कहा जाता है, ये कहाँ पे है, इसकी क्या अहमियत है? दो दरिया बेसिकली कराची के समंदर को से दो सतहों को मिलाते हैं, वो दो दरिया का मकाम कहलाता है। साहिली एतबार से जो काफ़ी मशहूर है और टूरिस्ट के हवाले से भी मशहूर है कि यहाँ पर जो है दो दरिया पे एक फूड कोर्ट कायम कर दिया गया था। यहाँ की एक फूड स्ट्रीट है जिसकी अपनी वैल्यू है, जहाँ पे लोग बैठ के खाना खा सकते हैं और साहिल का भी मज़ा ले सकते हैं, लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो हम देखते हैं ना, ये गली आम नॉर्मली ना मार्केट्स में कुछ गाने वाले होते हैं, जैसे हम कायदे आज़म यूनिवर्सिटी जाओ तो कुछ बुज़ुर्ग गा रहे हो, कोई ऐसा माहौल भी है यहाँ पे? मीन मतलब क्या कहना चाह रहे स्ट्रीट हैं? सिंगर जैसे स्ट्रीट कहते हैं। सिंगर
सिंगर का रिवाज कराची में तो अभी फिलहाल नहीं है। अच्छा, वैसे खाना आपको वैसे अगर मौसीकी सुननी है तो आर्ट काउंसिल ऑफ कराची जो बेस्ट जो है फन मुजाहरा होता अच्छा, यहाँ को फूड स्ट्रीट्स वगैरह भी हैं? है। जी जी, बंस रोड की फूड स्ट्रीट मैंने आपको बताया, इससे पहले बताया दो दरिया की फूड स्ट्रीट बहुत मशहूर है। इसी तरह एक फूड स्ट्रीट और है जो ओल्ड सिटी एरिया में है, खारादर फूड स्ट्रीट कहलाती है। बाकी क्लिफ्टन बोट बेसन में आप जा सकते हैं, वहाँ जाके आप बहुत अच्छी अच्छा, खाना मेन कोई डिश ऐसी जो सब भी पसंद करते हो कराची के मैक्स? बिरयानी। बिरयानी कराची पसंद की कर। बिरयानी जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर है यहाँ पे। अच्छा, तो बहुत अच्छा। कराची के लिए, कराची क्योंकि कैपिटल था, फेडरल कैपिटल था, फिर सूबाई कैपिटल की अब हसीयत में कराची के मेन प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जिन पे ज़्यादा डिबेट या डिस्कशन होती है कि वो नहीं है, या कराची के लोग कहते हैं कि ये होना? कराची में इस वक्त जो काम हो रहा है बड़े ज़ोर शोर से जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो काम कर रही है वो है ग्रीन लाइन बस सर्विस। ग्रीन लाइन बस सर्विस से कराची के शहरी भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जब ये बन जाएगी तो एक बहुत अच्छी सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। हम देखते हैं कि पब्लिक बसेस जो कराची की जो हुआ करती थी अब जो बहुत बहुत कम रह गई हैं। एक ज़माने में जो है वो बसेस होती थी, ग्रामीण ज़माने में ट्राम भी चला करती थी, मगर अब वो कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हुकूमतें अपना काम कर रही हैं, हुक्मरान अपना काम कर रहे हैं, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्रीन लाइन बस सर्विस बहुत अच्छा जो है प्रोजेक्ट साबित होगा कराची की सफरी सहूलियात। अच्छा, लास्टली बताइएगा कि बड़ी हलचल होती थी कराची में, और बड़े पॉलिटिकल लैंग्वेजेस बेसिस पे भी थी, पॉलिटिकल भी थी, तो कुछ अरसे से खामोशी है। ये खामोशी किसी तूफ़ान का पेश खैमा है या वाकई हालात नॉर्मलाइज हो गए हैं? कराची के अमन को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी था कि जो है ना सब ज़बानों को साथ लेकर चला जाए। तो आई थिंक मैं ये समझती हूँ कि हुक्मरानों ने इसी पर इम्प्लीमेंट किया है। हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है कराची की बहुत बेहतर हो गई है कि यही बात है कि सब ज़बानें जो है साथ मिलकर रह रहे हैं और पुरअमन एक हम माहौल देखते हैं। बस लास्टली कोई आपके जहन में जो आप कुछ कहना चाह रही हूँ जो मैं आपसे ना पूछ सका हूँ? मैं बस सबको यही मैसेज देना चाहूँगी फ्रॉम कराची कि कराची बहुत अच्छा शहर है, कराची बहुत लविंग है, यहाँ की बहुत लविंग है। तो कराची जो है दूसरे शहरों से आने वाले लोगों से भी यही एक्सपेक्ट करता है कि उससे लव किया जाए और लव को स्प्रेड किया जाए। बहुत